दोस्तों, ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लालचंद विज्ञान प्लेटफॉर्म। और आज जो हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रियाएं या फिर अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जैसे मान लो एक ये रहा, दो अभिकारक है। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद बनाता हो तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल जो है हम देख पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया है CaO प्लस H2O। ये बिना बुझा हुआ चूना है जिसमें हम जल एंटर करते हैं। जल जैसे ही मिलेगा तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस अर्थात चूने का पानी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इसमें A और B दो क्रियाकारक थे, दोनों मिलकर के एक कंपोनेंट बना रहा है। इसे हम कह सकते हैं इस संयोजन। दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद या प्रोडक्ट बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। और देखते हैं इसका कोई उदाहरण है। ये देखिए, एक रोचक तथ्य भी दिया गया है यहाँ पे। इस रोचक तथ्य का मतलब ये होता है कि जो हम दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं वो किस प्रकार से 2-3 दिन बाद में चमकना शुरू हो जाती है। तो वो देखो इस प्रकार से होती है कि जब हमने यहाँ पे ये चूना बनाया, चूने का पानी है, इस चूने को पानी को हम सफ़ेदी कहते हैं CaOH होल ट्वाइस प्लस। इस चूने के पानी को हम दीवार पे क्या कर देते हैं, दीवार पे इसको लगा देते हैं। उसके बाद में कुछ दिन बाद 2-3 बाद ये CO2 से रिएक्शन करता है और CO2 से रिएक्शन करने के बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक प्रकार का चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर, जो संगमरमर का सूत्र बनाता है। अब संगमरमर आप जानते हो चमकीला होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है 2-3 दिन बाद में, और चूना जो है उसका बना रहा है संगमरमर का सूत्र। ये संगमरमर का जो सूत्र होता है वो बिल्कुल चमकीला होता है, इसीलिए 3-4 दिन बाद में जो है सफ़ेदी चमकना शुरू होती है। और संयोजन अभिक्रिया का दूसरा और उदाहरण है लकड़ी या कोयले का जलना। संयोजन में हम और ये भी देख सकते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अर्थात इसका दहन हो रहा है। किसका? कोयले का दहन होना भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। आगे देखिए और कौन से हैं संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। संयोजन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है हम देख पाएंगे, हाइड्रोजन जब मिलता है और ऑक्सीजन जब मिलता है तो निर्माण होता है जल का। दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो दो इसमें क्रियाकारक मिल रहे हैं और ये एक उत्पाद बन रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे? अर्थात जल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। बैलेंस अगर करना है रिएक्शन का तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, ऑक्सीजन 2 है और 2 यहाँ लगाएंगे जिससे अब 4 हाइड्रोजन इधर हो जाता है। ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण और है। आगे देखते हैं, जैसे मेथेन गैस का दहन। इक्वेशन भी बनता है कि मेथेन का दहन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा का इसमें निर्माण होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगी? जलेगी, जल करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अर्थात जब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही देते हैं, प्लस में एनर्जी ऊर्जा आ रही है। अर्थात ये CH4 मेथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ बर्न हो रही है, जल रही है और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या दे रही है? ऊर्जा दे रही है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। हम जो पढ़ रहे हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं और कौन सी है।
यहाँ देख सकते हैं ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर बर्न होकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट हीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम देख पाएंगे मोस्ट रिएक्शन है। कैसे है मोस्ट, क्यों है, इसको देखने के लिए यहाँ बिल्कुल इजी में अपन समझ पाएंगे। अपना ग्लूकोज जब खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है आगे चल के। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन सांस द्वारा ली जाती है श्वसन की उपस्थिति के अंदर। सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन ग्लूकोज का बर्न करेगी, जलन या दहन करेगी इसका, और बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस द्वारा फिर वापस अपन छोड़ते हैं। इसी के साथ इसमें बनता है H2O, और इसी के साथ बनता है एनर्जी। एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के रूप में। किसमें कर लिया जाता है, ATP के रूप में। अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट जो खाया वो आगे चल करके कोशिका के अंदर किस में बदल गया, ग्लूकोज के अंदर बदल गया। ये ग्लूकोज जो है ये बर्न होगा किसके द्वारा, O2 के माध्यम में। O2 जो है वो सांस द्वारा, श्वसन द्वारा हम लेते हैं, रेस्पायरेशन के द्वारा। रेस्पायरेशन द्वारा ली गई O2 से ये ग्लूकोज का बर्न होगा। बर्न होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पायरेशन में छोड़ी जाती है शरीर के बाहर, वो बन जाती है जल, यहाँ उपस्थित होता है, और एनर्जी बनती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ ये रिएक्शन इसलिए आएगी, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात रेस्पायरेशन जो होता है वो भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रिएक्शन संपन्न करता है आगे अंदर सेल्स के अंदर। आगे देखो दोस्तों, अगली रिएक्शन है इसके अंदर अपघटन या वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये किस प्रकार से संकोचन हो रही है, ये टूट रही है। इसका सबसे पहले अपन को देखना डेफिनेशन ये हो गया कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता हो। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। एक अभिकर्मक लेते हैं FeSO4। FeSO4 जब गर्म किया जाता है इसको, तो गर्म होकर के ये टूटता है किसमें, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। अर्थात आपके पास पे एक कंपोनेंट था। अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विघटन अभिक्रियाएं जो है वो। विघटन का मतलब ये टूटेगा, दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसको हम अपघटन कहते हैं। तो यहाँ 1 2 3 उत्पादों में टूट रहा है, इस कारण से ये विघटन अभिक्रिया का, अपघटन अभिक्रिया का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, यह है चूना पत्थर। चूना पत्थर लिया अपन ने CaCO3। जब इस चूना पत्थर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब चूना पत्थर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो CaO बनता है। अर्थात बिना बुझा हुआ चूना जब कड़ी लाते हैं बाजार से, उसमें पानी डालते ही गर्म होती है, वो वाला फॉर्मूला है CaO। इसके अंदर हम क्या आगे और क्या निकलता है इसमें, जब गर्म करते हैं तब कड़ी बनती है, तो गर्म करते समय इसमें CO2 का निर्माण और होता है। देख सकते हो आप CO2 बन रही है इसके अंदर। जब गर्म करते हैं, चूना पत्थर को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने के दौरान एक तो बिना बुझा हुआ चूना जो कड़ी आती है बाजार से ये बनती है, और दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस कड़ी को जब बाजार से लाके पानी में डाले तो पानी गर्म हो जाता है, आप जानते हो। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये इसलिए क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी है, अपघटन। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ भी एकल अभिकर्मक क्या था यहाँ पे, यहाँ था लेड PbNO3, लेड नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम क्या करते हैं, तापन यानी गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान इसमें बनता है एक तो PbO, अर्थात लेड ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2। ये तीन कंपाउंड अलग अलग बनते हैं। हम कह सकते हैं एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे तीन उत्पाद बना रहा है।
इसलिए ये भी एक अपघटन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होता है। अपघटन अभिक्रिया आप देख पाओगे, और अभी 2 एग्जाम्पल और है अपघटन अभिक्रिया के इसके अंदर। ये देखो, AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है वो अपघटित होकर के क्या बना रही है, सिल्वर और क्लोराइड दोनों में अलग अलग टूट रही है। ये देखिए आपका ये Ag है और ये Cl है। ये सूर्य के प्रकाश के अंदर जब सनलाइट आती है तो विघटित होकर के, टूट करके, अपघटित होकर के क्या बनाती है, Ag+Cl2। इस प्रकार से अलग अलग 2 कंपोनेंट बना रही, 2 तत्व जो है उनमें अलग हो रही है। एक होती है सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन AgBr, इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। AgBr जो है वो भी सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या होगी, अपघटन। Ag एक तो चांदी में अलग हो जाएगी, एक ब्रोमीन में अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल रहा है। इस अभिक्रिया को हम फोटोग्राफी अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, अर्थात जो पहले रील वाली फोटो हुआ करती थी उन फोटो के अंदर ये रिएक्शन संपन्न होती थी और वो फोटो बनाई जाती थी, इसलिए इसको फोटोग्राफी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है।